वाराणसी में अब होगा महाकुंभ निवेश का। लक्ष्मी श्री प्रेजेंट्स निवेश महाकुंभ इन्वेस्टर्स मीट 2023, जहां होंगे जाने माने फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स मिस्टर प्रकाश गाबा, मिस्टर संदीप टंडन और मिस्टर संदीप वागले। 8 अप्रैल शाम 4:30 बजे से रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर सिगरा। सर, आज आपने निरीक्षण किया है, क्या कुछ खामियां पाई है? नहीं, खामियां क्यों मिलेगी बताइए। खामियां नहीं होती है, हाँ कुछ होता है कि सबके एक्सपेक्टेशंस होते हैं, सबका देखने का नज़रिया अलग होता है। आपको ये रूम बहुत अच्छा लग रहा होगा, किसी को बोलेगा नहीं ये रूम ठीक नहीं, इसमें ये चेंज करो वो चेंज करो, तो वो होती है। मतलब अलग अलग लोगों का अलग अलग पर्सपेक्टिव होती है और उस पर फिर डिस्कशन किया जाता है। यदि मैं बोलूँ ये रूम ठीक नहीं है तो आप बोलेंगे क्यों ठीक नहीं है, तो फिर हमें या तो इनको कन्विंस करना पड़ेगा या हमको कन्विंस करेंगे। तो मैं इसको खामी नहीं बोलता हूँ, इसमें यह है कि कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हर जगह रहती है। तो वो फिर चर्चा करके यदि हाँ हम इस सजेशन पे आते कि आप जो बोल रहे सही है या मैं जो बोल रहा हूँ सही है, तो उस हिसाब से काम करेंगे। इसको मैं खामियां नहीं बोलूँगा। इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है कि नहीं वो क्या पूछ सकते हैं कि इंप्रूवमेंट की गुंजाइश तो हर समय रहती है, वो भी मैं बोलूँगा। तो है कुछ छोटे मोटे चीज़ें, पर ऐसा कोई मेजर कुछ नहीं है, कोई खामी नहीं है। खाली हमारी जो काम चल रहा है स्टेशन रीडेवलपमेंट के साथ NIB लेना है, उस कुछ कामों में अभी थोड़ी और गति लानी है, जिससे कि जिस हिसाब से हम लोगों ने प्लानिंग किया है कि बारिश के पहले तक ये काम कंप्लीट हो जाए। तो इसको शिफ्ट करेंगे तो फिर बारिश आ जाएगी। बारिश में आप जानते हैं कि काम करने में दिक्कत होती है, एफिशिएंसी गिर जाएगी। तो वो सब चीज़ें हैं और कुछ नहीं। थर्ड एंट्री गेट सर बनना था, 31 मार्च तक उसका डेडलाइन था, लेकिन अप्रैल महीना आ गया, अभी तक बनकर तैयार नहीं हुआ। आप भी निरीक्षण किए होंगे, यार्ड रिमॉडलिंग के साथ ही कनेक्टेड है वो। जैसे पहले यार्ड रिमॉडलिंग आपका कहना चाहिए, हम लोगों ने सोचा था कि मार्च में ही कर लेंगे, पर किसी कारणवश मार्च में नहीं हो पाया। इसलिए थोड़ा कुछ आप समझिए 1-2 महीने शिफ्ट हो जाता है। यदि मान लीजिए हम यार्ड रिमॉडलिंग का काम 20 अप्रैल से ले लेते हैं, इरादा करते कि मई एंड तक या जून फर्स्ट वीक तक कंप्लीट हो जाएगा, तो तब कमीशन हो जाएगा। उसके साथ क्या कुछ नया होने वाला है कैंट रेलवे स्टेशन पर, खास करके रिमॉडलिंग को लेकर? रिमॉडलिंग में काफ़ी कुछ होगा। आपकी बहुत सारी जो ट्रेन ऑपरेशंस की है, एक तो आपके दोनों लाइन सेग्रीगेट हो जाएंगे, ट्रैफिक पैटर्न फ्लो स्मूथ हो जाएगा, आपको प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे एडिशनल। जो प्लेटफॉर्म की लंबाई कम है, जिसमें 24 कोच की ट्रेन ले नहीं पाते, वो हो जाएंगे। तो काफ़ी सारे एडवांटेज में, अदरवाइज क्यों ये इतनी बड़ी ऑपरेशन हम करने जा रहे हैं। कुछ फ़ायदा मिलेगा तभी से करेंगे और बहुत फ़ायदा मिलेगा। कुछ स्टेशन के मॉडल भी चेंज करने वाले हैं। स्टेशन का अभी बिल्डिंग मॉडल, इसमें जो नॉन इंटरलॉक करेंगे उसमें यार्ड की लेआउट चेंज करेंगे। यार्ड की जो लाइंस है, प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है, वो चेंज होगा। बिल्डिंग में जो अभी है वो अभी चेंजिंग होगा, वो दूसरे फेज में होगा, वो स्टेशन रीडेवलपमेंट वाले में है। तकनीक से ऑपरेट होंगे, तो एक मेजर ऑपरेशन है। इसमें हम लोग को संरक्षा का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और इसलिए संरक्षा को ध्यान में रखते हुए उस पीरियड में हम पूरी गाड़ियों का संचालन नहीं कर सकते, क्योंकि मैनुअल ऑपरेशन होगा। तो इसलिए उस दरमियान ये पीरियड बन रहा है। आपके सामने निरीक्षण किया, आपके कई साथी लोग साथ में थे, काशी गए, नया ब्रिज बनेगा वहाँ पे गए, फिर ये रोपवे का जो जगह है स्टेशन पे है, सभी जगह निरीक्षण हुआ है। यार्ड का क्या कहाँ पर टंकी है वो हटेगा? हाँ हटेगा, वो तो हटेगा, वो रिलोकेट होगा।
वहाँ तो नहीं तो वो तो रिलोकेट हो रहा है ना, टंकी हटेगा, वो जो टंकी है वो हटेगी। और ये जो रेस्टोरेंट है सर एक रेस्टोरेंट कोच रेस्टोरेंट, बनाया जा रहा है, तो कोच कितना रेस्टोरेंट। आपको सहूलियत होगा वहाँ पर? कोच रेस्टोरेंट एक रेलवे से 24 घंटे में ही एक समय में। अब जैसे अब आप पूछिए सहूलियत क्या, 24 घंटे में एक समय में। क्योंकि रेलवे से आप लोग जोड़ने की कवायद कर रहे हैं, तो 24 घंटे खोल रहे हैं या एक समय खोल रहे नहीं हैं? नहीं, वो तो मेरे ख्याल से 24 घंटे ही खुला रहेगा, 24 घंटा खुला रहेगा, 24 घंटा। वो तो हम लोगों ने वो किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, वो मेरे ख्याल से टर्म्स एंड कंडीशन मैं बता नहीं पाऊंगा, पर जैसे बता रहे 24 घंटे खुलता रहता है, या कम से कम रात को लेट नाइट तक खुला रहेगा, जिससे आदमी वहाँ डिनर भी कर सकता है, सुबह का नाश्ता भी कर सकता है, वो खुला रहेगा। मतलब जनता को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पैसेंजर्स को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो है ना, काशी हो रहा है, वाराणसी हो रहा है, लोता शिवपुर, सब जगह हो रहा है। कम ज़्यादा कुछ एफओवीज बनेंगे, स्टैंडर्ड चौड़े अच्छे एफओवीज बनेंगे। फिर बाहर का जो उसका फसाड होता है उसमें चेंजेस होंगे। फिर रूफ़ में वो बनेंगे, आपके रूफ़ प्लाजा बनेंगे। काफ़ी सारे इस तरह की एक्टिविटीज़ ली गई है जो होने वाले हैं। एस्केलेटर, लिफ्ट तो मैं बता ही रहा हूँ, तो ये सभी स्टेशनों में होंगे और जल्दी होने वाले हैं। यार्ड रिमॉडलिंग के अलावा और क्या किस प्रोजेक्ट पे यहाँ पर काम होने वाला है? यार्ड रिमॉडलिंग के साथ स्टेशन रीडेवलपमेंट, जो स्टेशन की बिल्डिंग बनेगी उस तरफ जो एंट्री होगी, लिफ्ट, एस्केलेटर, चौड़ी एफओबी, वो सब होगा। इसमें लाइंस को नहीं छेड़ेंगे, लाइंस का काम अभी कर लेंगे, उसके बाद यार्ड रिमॉडलिंग होगा। सिमिलरली काशी में भी यार्ड रिमॉडलिंग अलग होगी और स्टेशन बिल्डिंग का काम अलग होगा। सर यहाँ पे लाखों यात्री आते हैं, लेकिन एक दिक्कत काफ़ी देखने को मिलता है कि जो दिव्यांग होते हैं, व्हीलचेयर से जाते हैं, उनको 9 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नहीं, अब एस्केलेटर और ये सब लिफ्ट लग जाएंगे तो मेरे ख्याल से हम लोग उसको, क्योंकि उस पर भी बात सही है, दिव्यांग लोगों को दिक्कत होती है, वो ये सब का एक्टिविटीज़ होने के बाद वो कम हो जाएगा। बट उसके बावजूद भी आप लोग को लगता है कि कुछ रह गया तो आप लोग बताइए, ज़रूर हम लोग नए एफओबी से तो सारे प्लेटफॉर्म कनेक्ट हो जाएंगे, लिफ्ट और जुड़ेंगे तो उसमें से चले जाएंगे। लिफ्ट रहेंगे, एस्केलेटर में तो दिव्यांग लोगों को दिक्कत होगी, पर लिफ्ट से ऊपर जाएंगे, फिर प्लेटफॉर्म में जाएंगे, फिर उधर से कुछ ट्रेनों को बढ़ावा हुआ इसको। बढ़ावा का इधर अभी नहीं बोल सकते। बढ़ावा के लिए ट्रेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने या नए ट्रेन देना वो एक नीतिगत मामला होता है। उसके बारे में हम लोग नीति को क्रियान्वित करते हैं, तो उसके बारे में आपको बोल के कुछ हम ये नहीं बताना चाहेंगे ये चलेगी वो चलेगी। वो जब आएगी तब आपको भी मालूम पड़ेगा, हम लोग को भी मालूम पड़ेगा और गाड़ियाँ चलेंगी। मुझे चल रहा है कि कुछ दिन ट्रेनें यहाँ बंद हो जाएंगी। हाँ, एनआई के समय जब नॉन इंटरलॉकिंग चलेगा कुछ तो दिक्कत होंगी, कुछ ट्रेनें बंद होंगी या टर्मिनेट होंगी या डाइवर्ट की जाएंगी, कुछ तो होंगी। इसमें आप सब लोग का भी सहयोग चाहिए। वो 30-40 दिन जो भी पीरियड है उसमें थोड़ी परेशानी तो होगी, बट जैसा होगा रेस्ट्रिक्टेड होगा। इट इज़ लाइक दैट ना, आपका ऑपरेशन होता है, मेरा ऑपरेशन होता है, तो ऑपरेशन जैसे ही होता है तो आप दौड़ने तो नहीं लग जाते ना। मान लो मैं आज दौड़ रहा हूँ, फिर मैं ऑपरेशन हो गया तो फिर कुछ दिनों तक पट्टी बंधेगी, पट्टी मरम होगा, तो इस टाइप लाइक आप मेजर ऑपरेशन कर रहे हैं पूरा। आज आपने देखा होगा स्टेशन जिस तरह से ऑपरेट होता है, स्टेशन के सिग्नल बटन जैसे ऑपरेट होते हैं, पॉइंट होते, वो अलग पूरा सिस्टम ही चेंज हो रहा है। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव वीएनएस से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।